हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सब्जेक्ट प्लैनेट। जैसे कि यहाँ पर हम प्रिपरेशन कर रहे हैं यूजीसी नेट पेपर 2 एजुकेशन की, जिसमें आज हम डील करने वाले हैं रिसर्च। राइट, रिसर्च का ये पार्ट 2 रहने वाला है। पार्ट 1 हम लोगों ने डिस्कस किया था, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि रिसर्च मीनिंग एंड स्कोप ऑफ एजुकेशनल रिसर्च। एजुकेशनल जो रिसर्च है उसका मीनिंग क्या है, स्कोप क्या है, उसके अलावा रिसर्च का ही पूरा डेफिनेशन को भी वहां पे समझा था। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि मीनिंग एंड स्टेप्स ऑफ द साइंटिफिक मेथड। जो आपका साइंटिफिक मेथड है, हम लोगों ने जब प्रीवियस वीडियो किया था पार्ट 1, तो वहां पे बार बार साइंटिफिक स्टडी के बारे में बात कर रहे थे कि सिस्टमैटिक करनी चाहिए, कंट्रोल इन्वायरमेंट में होती है। तो वो साइंटिफिक मेथड होता क्या है, उसका मीनिंग क्या है, उसके स्टेप्स क्या है ना, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या क्या आता है आपका, रेप्लिकेबिलिटी, प्रेसिजन, फॉल्सिबिलिटी एंड पार्सिमोनी। और टाइप्स ऑफ साइंटिफिक मेथड्स कितने होते हैं, 3 होते हैं। एक होता है आपका एक्सप्लोरेटरी, एक होता है एक्सप्लेनेटरी, एक होता है डिस्क्रिप्टिव। ठीक है, तो और इसके अलावा आता है आपका एम्स ऑफ रिसर्च, है ना। एम्स ऑफ रिसर्च एज अ साइंटिफिक एक्टिविटी। क्या एम होता है रिसर्च का एज अ साइंटिफिक एक्टिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, थ्योरी बिल्डिंग एंड प्रेडिक्शन। ठीक है, तो आज के सेशन में हम लोग यहाँ तक डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद का हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। राइट, तो सबसे पहले आ जाओ, ये सारी चीजें हम लोगों ने ऑलरेडी देख रखी है। जिन लोगों ने भी पार्ट 1 को नहीं देखा है उसको देख ले। ठीक है, आज देखेंगे यहाँ पे हम लोग साइंटिफिक मेथड से। ठीक है, ये साइंटिफिक मेथड्स के एक मैंने पिक्चर के फॉर्म में डाल दिया। ये स्टेप्स है आपके कि रिसर्च करना, कि टॉपिक का जो भी पहले ऑब्जर्व करना, फिर रिसर्च करना उस पर्टिकुलर टॉपिक पे, हाइपोथेसिस जनरेट करना, एक्सपेरिमेंट करना, एनालाइज करना, देन आप कंक्लूजन पे आना। ठीक है, सबसे पहले आ जाओ कि साइंटिफिक मेथड होता क्या है, समझना। ये 2 डेफिनेशन मैंने डाली है। ठीक है, ये डेफिनेशन आपका ये पूरा जो साइंटिफिक मेथड का कंसेप्ट है वो क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो साइंटिफिक मेथड क्या है, साइंटिफिक मेथड कंसिस्ट ऑफ सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन। यहाँ पे क्या होता है, सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन होता है, क्लासिफिकेशन होता है और इंटरप्रिटेशन होता है डाटा का, अकॉर्डिंग टू जीए लर्नबर्ग। ठीक है, अकॉर्डिंग टू जीए लर्नबर्ग के अनुसार, ठीक है, उनका ये कहना है जो साइंटिफिक मेथड होता है वहां पे क्या होता है, हम लोग सिस्टमेटिकली जो भी सिचुएशन होती है, जो भी प्रॉब्लम होती है उसको ऑब्जर्व करते हैं, देन आफ्टर हम उसको क्लासिफाई करते हैं, देन हम इंटरप्रेट करते हैं डेटा को, है ना। अकॉर्डिंग टू बैरी एफ एंडरसन, साइंटिफिक मेथड इज अ सेट ऑफ रूल्स। अब ये जो साइंटिफिक मेथड होता है, यहाँ पे कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं, कंप्राइजिंग ऑपरेशनल डेफिनेशन। जब भी आप लोग सिनॉप्सिस वगैरह बनाया होगा आप लोगों ने, तो वहाँ पे ऑपरेशनल डेफिनेशन देंगे। जब आप लोग एमएड में ही, ठीक है, फोर्थ सेम में डिजर्टेशन बनाओगे तो वहां पे भी आप लोग को ऑपरेशनल डेफिनेशन दी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका साइंटिफिक मेथड्स होता है वहां पे क्या होता है, सेट ऑफ रूल्स होते हैं। ठीक है, बहुत सारे रूल नियम होते हैं, है ना। ऑपरेशनल डेफिनेशंस होती हैं, कंट्रोल इन्वॉल्वमेंट होता है, कंट्रोल ऑब्जर्वेशन होता है, जो भी ऑब्जर्वेशन होती है वो रिपीटेड होते हैं, कंफर्मेशन होता है, कंसिस्टेंसी होता है ना। तो अकॉर्डिंग टू बैरी एफ एंडरसन, जो ये जो आपका साइंटिफिक मेथड है वो क्या है, सेट ऑफ रूल्स है जहाँ पे ऑपरेशनल डेफिनेशंस होते हैं, जनरली कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन होते हैं, वहाँ पे रिपीटेड ऑब्जर्वेशन होते हैं और कंफर्मेशन एंड कंसिस्टेंसी होती है। राइट, फॉर क्लियर परसेप्शन अबाउट रिसर्च वन शुड नो द मीनिंग ऑफ साइंटिफिक मेथड। अगर आपको रिसर्च का सही से करना है, ठीक है, एक क्लियर परसेप्शन चाहिए रिसर्च में कैसे कैसे स्टेप्स को परफॉर्म करना है, तो आपको साइंटिफिक मेथड्स के बारे में पता होना चाहिए। साइंटिफिक मेथड क्या है, इज द परस्यूट ऑफ द ट्रुथ एज डिटरमाइंड बाय द लॉजिकल कंसिडरेशन। यहाँ पे जो ट्रुथ को हम डिटरमाइन करते हैं वो कैसे लॉजिकली डिटरमाइन करते हैं। द आइडियल ऑफ अ साइंस इज टू अचीव अ सिस्टमैटिक इंटर रिलेशन ऑफ द फैक्ट। यहाँ पे जो भी ऑब्जर्वेशन होती है, जो भी डेटा होता है, वो जो भी फैक्ट्स होते हैं, ठीक है, वो उसको क्या करते हैं, सिस्टमैटिकली इंटर रिलेशन करते हैं उनको। ठीक है, मतलब जो साइंटिफिक मेथड का एक का जो मेन पर्पज ही है सिस्टमैटिक इंटर रिलेशन करना फैक्ट्स का। साइंटिफिक मेथड अटेम्प्ट टू अचीव दिस आइडियल बाय एक्सपेरिमेंटेशन। अब ये जो सिस्टमैटिक इंटर रिलेशन हमें बनाने हैं फैक्ट्स के बीच में, वो कैसे बनाएंगे, हम एक्सपेरिमेंट करके बनाएंगे, है ना, ऑब्जर्वेशन करेंगे, लॉजिकल आर्गुमेंट देंगे, पोस्टुलेट्स होंगे, है ना, उनकी थ्योरी बिल्डिंग होगी। ठीक है, उसके बाद उसको हम क्या कराएंगे, वेरीफाई कराएंगे। ठीक है, ये कुछ पोस्टुलेट है, देर आर द 3, मतलब ये जो बेसिक पोस्टुलेट है जो आपके साइंटिफिक मेथड्स में आता है। रिलाइज ऑन इंपेरिकल एविडेंस, ये किस पे रिलाई करते हैं, इंपेरिकल एविडेंस पे। रेलिवेंट जो भी रेलिवेंट कंसेप्ट होते हैं उनको ये यूटिलाइज करते हैं। इज कमिटेड टू ओनली ऑब्जेक्टिव कंसिडरेशन, कोई भी यहाँ पे सब्जेक्टिव कंसिडरेशन नहीं होता है। ठीक है, प्री सपोजेस एथिकल न्यूट्रलिटी होनी चाहिए। रिजल्ट जो होता है वो वहाँ पे प्रोबेबिलिस्टिक
प्रिडिक्शंस होते हैं, है ना, इज मेड नोन ऑल कंसर्न थ्रू रेप्लीकेशन, जितना भी चीजें आप वहां पे सर्च करते हो, ठीक है, वो क्या होते हैं, रेप्लीकेट करते हैं। एम्स एट फॉर्मुलेटिंग द मोस्ट जनरल एक्सियम्स, इसका एम होता है कि जनरल एक्सियम्स को जनरेट करना। द साइंटिफिक मेथड इम्प्लाइज ऑन द ऑब्जेक्टिव लॉजिकल सिस्टमैटिक मेथड, मतलब एक ऐसा मेथड जो बायसनेस से फ्री है, यहाँ पे कोई भी बायस नहीं है, ठीक है, मतलब पहले से अनुमान नहीं है। अ मेथड टू असर्टेन डिमॉन्स्ट्रेबल क्वालिटीज ऑफ फिनोमिनॉन capable of being verified, a method wherein the researcher is guided by the rules of logical reasoning, a method wherein investigation proceed in an orderly manner, मतलब ये एक ऐसा मेथड है जहाँ पे जो रिसर्चर है वो कुछ मतलब उसको कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं, है ना, जो भी इन्वेस्टिगेट करेगा वो एक ऑर्डरली एक मैनर में करेगा, ठीक है, वो जो भी फिनोमिना होगा उसको वो वेरीफाई करा पाएगा, कंसिस्टेंसी होगी, इंटरनल कंसिस्टेंसी होगी यहाँ पे, है ना, ये वाली सारी चीजें हैं। अब ये इनका पूरा की पॉइंट है, ये पूरा आपका की पॉइंट है, ठीक है। refers to a standardized set of techniques for building a scientific knowledge, किसी भी scientific knowledge को build करने के लिए standardized set of techniques होते हैं, such as how to make valid observation, कैसे हम observation को valid बना सकते हैं, how to interpret result, हम result को कैसे interpret करेंगे, और after that कि कैसे हम उसको generalize कर पाएंगे जो भी आपका result आता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, एक स्टैंडर्डाइज सेट ऑफ टेक्निक्स है जो नॉलेज की बिल्ड साइंटिफिक नॉलेज को बिल्ड करता है, ठीक है, कि कैसे हम वैलिड ऑब्जर्वेशन निकाल सकते हैं, कैसे रिजल्ट्स को इंटरप्रेट कर पाएंगे, और आफ्टर दैट हम उसको जनरलाइज कैसे कर पाएंगे पॉपुलेशन पे। द साइंटिफिक मेथड ऑपरेट प्राइमरली एट द इंपेरिकल लेवल, वहीं पे बताया था, ठीक है, ये इंपेरिकल लेवल पे होती है रिसर्च। हाउ टू मेक ऑब्जर्वेशन एंड एनालाइज एंड इंटरप्रेट दीज ऑब्जर्वेशन, कैसे हम ऑब्जर्वेशन बनाएंगे, एनालाइज करेंगे, इंटरप्रेट करेंगे इन सब ऑब्जर्वेशन को, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली दो प्राइमरी फंक्शन होता है, पहला होता है कि थ्योरी को डेवलप करना, डेवलपमेंट ऑफ अ थ्योरी, और दूसरा होता है टेस्टिंग ऑफ अ सब्सटेंसिव हाइपोथेसिस दैट आर फ्रॉम थ्योरी। अभी हम लोग ने आगे पढ़ा ये कैसा होता है, प्रोबेबिलिस्टिक होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी हम हाइपोथेसिस टेंटेटिव हाइपोथेसिस बनाएंगे उसकी हमें टेस्टिंग भी करनी पड़ेगी, है ना, ये हाइपोथेसिस वाला कंसेप्ट आगे हम लोग पढ़ेंगे भी, ठीक है। तो ये जो आपका साइंटिफिक मेथड होता है प्राइमरीली दो फंक्शंस होते हैं इसके, एक होता है थ्योरी को डेवलप करना, दूसरा होता है जो भी आपका हाइपोथेसिस है, ठीक है, उसको उसकी टेस्टिंग, ठीक है। अब इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, फर्स्ट वन इज रेप्लीकेबिलिटी, ठीक है, पहला होता है आपका रेप्लीकेबिलिटी, फिर आता है आपका प्रिसिजन, ठीक है, पहला होता है आपका रेप्लीकेबिलिटी, दूसरा होता है आपका प्रिसिजन, प्रिसिजन के बाद आता है आपका फॉल्सिबिलिटी, फिर आता है आपका पार्सिमोनी, ठीक है, ये आपको याद होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इधर आ जाओ, रेप्लीकेबिलिटी की बात करते हैं, तो रेप्लीकेबिलिटी का मतलब ही क्या होता है, रिपीटेड, ठीक है, रेप्लीकेबिलिटी का मतलब ही क्या होता है, रिपीटेड, ठीक है, मतलब रिसर्चर अगर सेम जो भी आपका एटमॉस्फेयर है सेम कंडीशन में अगर वो बार बार उसी एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करे, ठीक है, तो उसको सेम रिजल्ट मिले, ठीक है, तो ये क्या हुआ, जो आपका एक्सपेरिमेंट है वहां पे वो रेप्लीकेबल हो रहा है, मतलब रिपीट कर रहा है। द रिसर्चर इज रेप्लीकेबल व्हेन एन इंडिपेंडेंट ऑफ रिसर्चर कैन कॉपी द सेम प्रोसेस एंड अराइव एट द, ये जी हटा दो, ये टी है, ठीक है, अराइव एट द, ये टी है, इसको सही कर लेना, ठीक है, अराइव एट द सेम रिजल्ट एज द ओरिजिनल स्टडी, मतलब जब भी वो करे तो उसको सेम रिजल्ट मिले। व्हेन अ स्टडी ग्रुप कैन नॉट बी रेप्लिकेटेड इट सजेस्ट दैट आवर करंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टडी ऑफ और अवर मेथड ऑफ टेस्टिंग आर इनसफिशिएंट। अगर वो रेप्लिकेट मतलब रिपीट नहीं हो रहा था, उसका मतलब यही है जो हमने पूरा यहाँ पे जो मेथड यूज किया है, जो स्टडी की है, ठीक है, जो हमारी करंट अंडरस्टैंडिंग है वो अभी इनसफिशिएंट रह गई है, ठीक है। तो सिंपल सा यहाँ पे रेप्लिकेबिलिटी का मतलब सिर्फ इतना समझो, ये जो रिसर्चर होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, यहाँ पे जो भी रिसर्च करते हैं वो रेप्लिकेट होनी चाहिए, रिपीट होना चाहिए, ठीक है, मतलब सेम सिमिलर रिजल्ट मिलने चाहिए, जब भी वो उसको करें तो उनको कैसे ऑब्टेन सिमिलर रिजल्ट, ठीक है, सिमिलर रिजल्ट्स मिले उन्हें, ठीक है, तो ये क्या होता है, रेप्लिकेबिलिटी होता है, ठीक। फिर आते हैं प्रेसिजन, ये एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, ठीक है, विच आर ऑफन हार्ड टू मेजर, है ना, which are often hard to measure, must be defined with such precision that other can use है यहाँ पे other can use those definitions to measure those concept and test that theory। मतलब क्या है इसका मतलब, सिर्फ ये है कि ये मतलब यहाँ पे प्रिसिजन कहने का मतलब ही क्या होता है कि जो भी चीजें निकल के आई है, ठीक है, ये थियोरेटिकल कंसेप्ट है, विच आर ऑफन टू हार्ड टू मेजर, दिस मस्ट बी डिफाइंड, मतलब जो
जो भी डेफिनेशंस हैं उसको दूसरे भी उसको यूज कर पाए, उसको ये जो थ्योरी है उसको दूसरे भी टेस्ट कर पाए, ठीक है, उस कंसेप्ट को यूज कर पाए, ठीक है। तो इतना प्रिसाइज होना चाहिए, इतनी उसमें प्योरिटी होनी चाहिए, ऐसा समझ लो, शुद्धता होनी चाहिए कुछ ऐसे, ठीक है। तो ये प्रिसाइज रिजल्ट, प्रिसीजन मतलब रिसर्च, जो भी साइंटिफिक मेथड्स में जो साइंटिफिक मेथड होता है कैसा होता है, प्रिसाइज होता है, ठीक है, जिसको दूसरे भी टेस्ट कर पाते हैं, उस थ्योरी को, उस कंसेप्ट को समझ पाते हैं, उस डेफिनेशन को समझते हैं, टेस्ट करते हैं, अप्लाई करते हैं, ठीक है, थ्योरी को पढ़ते हैं। अब आता है फॉल्सिबिलिटी। फॉल्सिबिलिटी का कहने का मतलब क्या है, डिसप्रूवन, ठीक है, इट कैन बी डिसप्रूवन, इसको हम लोग डिस्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। फॉल्सिबिलिटी कहने का मतलब क्या है, इट कैन बी डिस्प्रूवन, थ्योरीज दैट कैन नॉट बी टेस्टेड और फॉल्सिफाइड और नॉट साइंटिफिक थ्योरीज, वो थ्योरीज जो टेस्ट नहीं की जा सकती हैं, फॉल्सिफाइड होती हैं, साइंटिफिक थ्योरीज नहीं होती, एनी सच नॉलेज इज नॉट साइंटिफिक नॉलेज, वो कोई भी वो नॉलेज कैसी है, वो साइंटिफिक नॉलेज नहीं है। अ थ्योरी दैट स्पेसिफाइड इन इम्प्रिसाइज, और ये जो नॉलेज होती है कैसी होती है, इम्प्रिसाइज होती, प्रिसाइज नहीं होती है, ठीक है। वो जो नॉलेज है वो एक्यूरेटली मेजरेबल नहीं होती है, टेस्टेबल नहीं होती है, हम उसे टेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है, दैट इज व्हाई दे आर नॉट द साइंटिफिक, ठीक है, वो साइंटिफिक नहीं है इसी वजह से। तो ये होता है फॉल्सिबिलिटी। फॉल्सिबिलिटी को आप ध्यान रख सकते हो, डिसप्रूवन, ठीक है, इट कैन बी डिसप्रूवन, इसको हम लोग डिसप्रूव कर सकते हैं, फॉल्स होती है, ठीक है, और नॉट साइंटिफिक, ठीक है, नॉट साइंटिफिक, ये, ठीक है। पार्सिमोनी में आ जाओ, when there are numerous explanation of a phenomena, scientists must always accept the simplest or logical most economic explanations, ठीक है। वो ये जो होता है उसे बोलते हैं हम लोग पार्सिमोनी, मतलब आपके पास किसी भी प्रॉब्लम का बहुत सारा सोल्यूशन है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, मोस्ट सिंपलेस्ट और लॉजिकल जो सोल्यूशन हो गया, ठीक है, किसी भी फिनोमेना के लिए आपके पास न्यूमरस एक्सप्लेनेशन है, बहुत सारे एक्सप्लेनेशन है उसके, लेकिन आप क्या करते हो, उसमें से जो बेस्ट होता है, जो लॉजिकली एक्सेप्टेड होता है, साइंटिफिक होता है, आप उसको पिक कर लेते हो, उसको यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेते हो, दैट इज द पार्सिमोनी। पार्सिमोनी प्रिवेंट करती है फ्रॉम परसुइंग ओवरली कॉम्प्लेक्स थ्योरी, यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स थ्योरीज होती है उसको ये परस्यू नहीं करती है, ठीक है। एंडलेस नंबर ऑफ कंसेप्ट एंड रिलेशनशिप दैट में एक्सप्लेन अ लिटिल बिट ऑफ एवरीथिंग बट नथिंग इन अ पर्टिकुलर, ठीक है, यहाँ पे जो भी थ्योरीज होती है उसको सिंपलेस्ट वे में समझो। पार्सिमोनी का मतलब क्या है, जो सिंपलेस्ट वे होगा, ठीक है, सिंपलेस्ट होगा उसको आप लोग क्या कर लोगे, एक्सेप्ट कर लोगे, सिंपलेस्ट जो एक्सप्लेनेशन होगा, है ना। तो ये हो गया आपका पार्सिमोनी। क्लियर है यहाँ तक बातें, उम्मीद करते हैं यहाँ तक चीजें क्लियर होंगी। अब आते हैं यहाँ पे कि आपका जो साइंटिफिक मेथड्स होते हैं, है ना, साइंटिफिक मेथड्स को करने के लिए भी कई सारे स्टेप्स होते हैं, ठीक है। तो उसमें सबसे पहला आता है आइडेंटिफिकेशंस एंड डेफिनेशन ऑफ द प्रॉब्लम, मतलब सबसे पहले आप क्या करो, सबसे पहले आइडेंटिफाई करो जो भी आपकी प्रॉब्लम है, ठीक है, जो भी आपका जिस चीज पे भी आपको रिसर्च करनी है, ठीक है, तो वो सबसे पहले करो, तो आइडेंटिफाई करो, देन आप क्या करना है, आपको हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करना है, ठीक है, फिर क्या करना है आपको, फॉर्मुलेशन ऑफ अ हाइपोथेसिस। अब जो हाइपोथेसिस आप फॉर्म करोगे उसके बाद डेटा को कलेक्ट करोगे, जो भी एविडेंस होगे उसको एनालाइज करोगे, उन एविडेंस को या फिर डेटा को, है ना, उसको कलेक्ट करना, उसको एनालाइज करना, देन आता है आपका वेरिफिकेशन। अब वेरिफिकेशन में आप क्या कर सकते हो, रिजेक्शन भी हो सकता है और मॉडिफिकेशन भी हो सकता है, जो भी आपने हाइपोथेसिस यहाँ पे बनाई है, मान लो आपने 5 हाइपोथेसिस यहाँ पे बना ली है, ठीक है, 5 हाइपोथेसिस है आपकी, मान लेते हैं 5 आपने बना दी है, ठीक है, तो अब उसको वेरिफिकेशन वाली जो स्टेज है यहाँ पे आप क्या करोगे, या तो उसको रिजेक्ट करोगे या फिर उस हाइपोथेसिस को मॉडिफाई करोगे, है ना। तो ये चीजें क्लियर है यहाँ पे। नेक्स्ट आ जाओ, अब बात करते हैं जो क्राइटेरिया होता है, जो भी गुड रिसर्च है उसका क्या क्राइटेरिया होता है। साइंटिफिक रिसर्च टू सेटिस्फाई द फॉलोइंग क्राइटेरिया, यहाँ से क्वेश्चंस आपके एप्लीकेशन बेस्ड आते हैं, डायरेक्टली क्वेश्चंस नहीं आते हैं। पर्पस ऑफ द रिसर्च शुड बी क्लियरली, ठीक है, जो भी आपका रिसर्च का पर्पस है वो क्लियरली स्टेटेड होना चाहिए, पहली बात, ठीक है, जो भी आपका पर्पस है रिसर्च का उसे क्लियरली स्टेटेड, वो क्लियरली स्टेटेड हो। रिसर्च प्रोसीजर शुड बी described in sufficient detail to permit another researcher to repeat the research, मतलब जो भी प्रोसीजर यहाँ पे यूज किया जा रहा है वो सफिशिएंट, इतना मतलब उसके अंदर वो इतनी सफिशिएंट होना चाहिए कि दूसरा अगर रिसर्च करे उस रिसर्च को रिपीट करना चाहे, उसकी एडवांसमेंट के लिए फर्दर रिसर्च करना चाहे तो उसके पास वहां पे वो डेटा हो, ठीक है। प्रोसीजरल डिजाइन ऑफ द रिसर्च शुड बी केयरफुली प्लान्ड to yield result that are as objective as possible, ठीक है। Researchers should report with complete
फ्रैंकनेस मतलब कंप्लीट फ्रैंकनेस के साथ रिपोर्ट करे फ्लॉज इन प्रोसीजरल डिजाइन एंड एस्टिमेट देयर इफेक्ट अपॉन द फाइंडिंग्स। एनालाइज करना डेटा शुड बी सफिशिएंटली एडुकेट होना चाहिए, जो उसके सिग्निफिकेंस को बता पाए, उसके इंपॉर्टेंस को बता पाए, एंड द मेथड ऑफ एनालिसिस यूज टू शुड बी एप्रोप्रिएट। द वैलिडिटी और रिलायबिलिटी, ये दो कंसेप्ट हैं, इसके बारे में डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। वैलिडिटी क्या, टाइप्स ऑफ वैलिडिटी क्या होती है, रिलायबिलिटी क्या होती है, ठीक है, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे वैलिडिटी और रिलायबिलिटी को। और जब भी आप कोई भी रिसर्च करो तो उसकी वैलिडिटी और रिलायबिलिटी दोनों को चेक करो। कई बार इससे क्वेश्चंस आए हुए हैं कि वैलिडिटी और रिलायबिलिटी को लेकर के। फिर आता है कंक्लूजन, जो कंक्लूजन होना चाहिए कन्फाइंड टू जस्टिफाइड बाय द डेटा ऑफ द रिसर्च, मतलब जो भी वो डेटा यूज कर रहा है उससे जस्टिफाइड होना चाहिए, ठीक है। अब ये कुछ क्वालिटीज हैं। अ गुड रिसर्च हैज द फॉलोइंग क्वालिटीज। पहली आती है आपकी सिस्टमैटिक होनी चाहिए, है ना, लॉजिकली स्टेटेड होनी चाहिए, इंपेरिकल होनी चाहिए और रैप्लिकेबल होनी चाहिए। ये आपको दिमाग में रखना ही है। अगर साइंटिफिक मेथड में आते तो ये जो कुछ टर्म बार बार रिपीट हो रहे, लॉजिकल, इंपेरिकल, रैप्लिकेबल, है ना, सिस्टमैटिक, प्रोबेबिलिस्टिक, है ना, तो इन सबको आपको दिमाग में अपने रखना है। सिस्टमैटिक कहने का मतलब क्या, एक स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए, मतलब कुछ मतलब उनके स्पेसिफाइड स्टेप्स होनी चाहिए, है ना, तो ये कहना है। सिस्टमैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रिसर्च डज नॉट रूल out creative thinking, but it certainly does reject the use of a guessing and intuition in arriving at the conclusion। Systematic कहने का मतलब सिर्फ यहाँ पे ये नहीं है कि आप क्रिएटिव मतलब कि यहाँ पे जो भी आपकी क्रिएटिविटी उसको ये कंसिडर नहीं करना चाह रहे, नहीं, यहाँ पे आपकी क्रिएटिव थिंकिंग आ सकती है, लेकिन जो गेस वर्क है वो नहीं यहाँ पे आएगा, है ना, जो हम गेस कर लेते हैं कि हाँ इसका ऐसे हो सकता है, इसका वैसा हो सकता है, नहीं, यहाँ पे क्लियरली स्टेटेड होनी चाहिए, क्लियरली उसको स्टेप के थ्रू परफॉर्म करना होता है, ठीक है। वेल डिफाइंड सेट ऑफ रूल्स होते हैं यहाँ पे। इट इज अ लॉजिकल, ये कैसा होता है, लॉजिकल होता है, ठीक है। इट इज गाइडेड बाय द रूल्स ऑफ लॉजिकल रीजनिंग एंड लॉजिकल प्रोसेस होते हैं। इंडक्शन एंड डिडक्शन आर द ग्रेट वैल्यू इन कैरिंग आउट द रिसर्च। इंडक्शन एक प्रोसेस होता है जहां पे हम क्या करते हैं, इंडक्शन और डिडक्शन दो तरीके के प्रोसेस हैं, इंडक्टिव और डिडक्टिव, ऐसा समझ लो, ठीक है। इंडक्शन में क्या होता है, प्रोसेस ऑफ रीजनिंग फ्रॉम पार्ट टू होल। यहाँ पे हम कैसे जाते हैं, पार्ट टू होल जाते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम कैसे जाते हैं, पार्ट टू होल जाते हैं। जबकि जब हम डिडक्शन की बात करते हैं, ठीक है, तो डिडक्शन में क्या होता है कि हम प्रोसेस ऑफ रीजनिंग फ्रॉम सम प्रिसाइज टू कंक्लूजन विच फ्रॉम वेरी मतलब सिंपल सी बात है, ये पार्ट टू होल जा रहा है, ये होल टू पार्ट जाएंगे, ठीक है। इन फैक्ट लॉजिकल रीजनिंग मेक्स रिसर्च मोर मीनिंगफुल इन द कंटेक्स्ट ऑफ द डिसीजन मेकिंग, ठीक है। तो ये एक तरीके से इंपॉर्टेंट हो जाता है लॉजिकली किसी भी रिसर्च को, रिसर्च के लिए जो डिसीजन मेकिंग होती है, ठीक है। गुड रिसर्च कैसी होती है, इंपेरिकल होती है। रिसर्च इज रिलेटेड बेसिकली टू वन और मोर एस्पेक्ट ऑफ द रियल सिचुएशन। कैसी, किस पे बेस्ड होनी चाहिए, रियल सिचुएशन पे, है ना। डील करे विद द कंक्रीट डेटा और प्रोवाइड करे एक्सटर्नल वैलिडिटी। दो तरीके की वैलिडिटी होती है, एक इंटरनल वैलिडिटी होती है और एक एक्सटर्नल वैलिडिटी होती है। एक्सटर्नल वैलिडिटी जो आपके बाहर की बाहर की जो सिचुएशन है, बाहर की जो पॉपुलेशन है, उस पर भी अप्लाई की जा सके, है ना। गुड रिसर्च कैसी होती है, रेप्लिकेबल होती है, मतलब रिजल्ट टू बी वेरीफाइड बाय रेप्लिकेबिलिटी, ठीक है। हम क्या कर, इसको रिजल्ट को हम कैसे वेरीफाई करा पाएंगे, उसकी बार बार रेप्लिकेबिलिटी को चेक करके, है ना, बार बार उसको उसी सेम सिचुएशन में, है ना, सेम सिचुएशन में बार बार उस टेस्ट को बार बार करने के बाद अगर हमें सेम रिस्पॉन्स मिल रहा है तो वो कैसा हो गया, रेप्लिकेबल हो गया, ठीक है। अब आते हैं टाइप्स ऑफ साइंटिफिक रिसर्च। एक होता है एक्सप्लोरेटरी, डिस्क्रिप्टिव एंड एक्सप्लेनेटरी। एक्सप्लोरेटरी को ही हम लोग बोलते हैं पायलट स्टडी, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, पायलट स्टडी बोलते हैं। यहाँ पे क्या होता है, हम ये एक इनिशियल स्टेज होती है, किसी भी रिसर्च को करने से पहले एक्सप्लोर करते हैं हम, ठीक है, ये क्या होती है, इनिशियल स्टेज होती है ना, एक्सप्लोरेटरी, ठीक है। यहाँ पे हम हाइपोथेसिस को क्या करते हैं, जस्ट जब हाइपोथेसिस की बात करते हैं, यहाँ पे जो ये जो हाइपोथेसिस होती है, ठीक है, यहाँ पे आपकी हाइपोथेसिस को नहीं बनाते, ठीक है, यहाँ पे हम हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम हाइपोथेसिस को फॉर्मेशन होता है यहाँ पे, ठीक है। और एक्सप्लोरेटरी में इधर आ जाओ। एक्सप्लोरेटरी कैसी होती है, पायलट स्टडी होती है। पायलट स्टडी के मतलब जब इनिशियली हम कोई चीज स्टार्ट करने जाते हैं, पहली स्टेज प्राइमरी स्टेज होती है, ठीक है।
पायलट स्टडी किस लिए बोलते हैं, क्योंकि ये डिटरमाइन करती है फिजिबिलिटी को, इसलिए फिजिबल भी इसको बोला जाता है, ठीक है। तो ये दोनों ही कीवर्ड हैं आपके एक्सप्लोरेटरी रिसर्च के। इज अ टाइप ऑफ रिसर्च कंडक्टेड फॉर अ प्रॉब्लम दैट हैज नॉट बीन क्लियरली डिफाइंड, ठीक है। वो ऐसी प्रॉब्लम्स के लिए होती है जो क्लियरली डिफाइन नहीं है। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च हेल्प करती है डिटरमाइन द बेस्ट रिसर्च डिजाइन, डेटा कलेक्शन मेथड एंड सेलेक्शन ऑफ द सब्जेक्ट। The result of exploratory research are not usually useful for decision making। ये जो exploratory research होती है, यहाँ पे लोग डिसीजन मेकिंग नहीं करते हैं, ठीक है, खुद से डिसीजन मेकिंग नहीं करते। ये सिर्फ एक तरीके से कुछ इंसाइट देती है, कुछ हमें डेटा प्रोवाइड करती है जो भी हमारी गिवन सिचुएशन है। एक्सप्लोरेटरी जो भी रिसर्च है उसको हम लोग जनरलाइज नहीं कर सकते लार्जर पॉपुलेशन पे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च कैन बी क्वाइट इनफॉर्मल, कैसी होती है, इनफॉर्मल होती है, ठीक है, और रिलाई करती है सेकेंडरी रिसर्च पे, सच एज रिव्यू करना अवेलेबल जो भी लिटरेचर रिव्यू है ना, और जो भी डेटा है, क्वालिटेटिव अप्रोच सच एज आप इनफॉर्मल डिस्कशन करोगे, ठीक है, एम्प्लॉयज से, कस्टमर से, जो भी आपके कॉम्पिटिटर्स है, मैनेजमेंट है, उनके साथ, वहां से डेटा को आप इसे कलेक्ट करोगे, ठीक है। और यहाँ पे फॉर्मल अप्रोचेस में और मोर फॉर्मल अप्रोचेस में क्या आ जाएगा, इन डेप्थ इंटरव्यूज लेना, फोकस ग्रुप, प्रोजेक्टिव मेथड, केस स्टडी और पायलट स्टडी, ये सब आपकी कैसे हो जाएंगे, ये फॉर्मल अप्रोचेस में आ जाएगा। इनफॉर्मल डिस्कशन, इनफॉर्मल में जब क्वालिटेटिव अप्रोचेस में बात करेंगे हम, तो जब इनफॉर्मल यहाँ पे क्या आएगा आपका, इनफॉर्मल जो डिस्कशन होगा कंज्यूमर्स के साथ, एम्प्लॉयज के साथ, मैनेजमेंट के साथ, कॉम्पिटिटर्स के साथ, और ये बहुत ज्यादा फॉर्मल अप्रोचेस में भी आता है, जिसमें आता है आपका इन डेप्थ इंटरव्यू कर लेना, ठीक है, फोकस ग्रुप, प्रोजेक्टिव मेथड, केस स्टडी और पायलट स्टडी। लेकिन जो भी डेटा यहाँ से मिलेगा वो हम लोग उसको लार्जर पॉपुलेशन पे जनरलाइज नहीं कर पाएंगे। यहाँ से हम जस्ट इनिशियल आइडिया लेते हैं कि कैसे हमें अपनी रिसर्च को आगे बढ़ाना है ना, कैसे हमें रिसर्च को आगे लेके जाना है। तो मतलब ये एक तरीके से पहला स्टेप होता है आपका रिसर्च को स्टार्ट करने का, है ना। तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि स्कोप क्या है ना, जो क्या स्कोप है आगे हम रिसर्च करने का, ये वाली सारी चीजें देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं खोजपूर्ण शोध, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, खोजपूर्ण शोध बोलते हैं, ठीक है। और एक तरीके से देखा जाए ये रिसर्च का एडवांटेज क्या है, एडवांटेज सिर्फ इतना है, ये जो इट इज यूजली कैरिड आउट व्हेन अ रिसर्चर वांट टू एक्सप्लोर एरियाज। ये कभी होता है जब रिसर्चर किसी एरिया को एक्सप्लोर करना चाह रहा है ना, एक्सप्लोर करना चाह रहा है, ठीक है, जिसके बारे में उसको बहुत लिटिल नॉलेज है, जिसके बारे में उसको बहुत लिटिल नॉलेज है, ठीक है, थोड़े सा नॉलेज है उस पर, आप क्या उसको क्या करना चाह रहा है, वो एक्सप्लोर करना चाह रहा है, तो ये होती है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, ठीक है। अब आ जाते हैं डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। अगर डिस्क्रिप्टिव रिसर्च की बात करते हैं तो क्या होता है यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में, refers to a research that provide an accurate portrayal of a characteristics of a particular individual, situation or group। मतलब एक तरीके से वो क्या करता है, पूरी स्थिति को बता देता है ना। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च इज ऑल्सो नोन एज अ स्टैटिस्टिकल रिसर्च। इसे क्या, ये कौन सी रिसर्च होती है, स्टैटिस्टिकल रिसर्च होती है। These studies are means of discovering new meaning, ठीक है, ये जो यहाँ पे न्यू मीनिंग्स को डिस्कवर करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं कि what exist, क्या एग्जिस्ट कर रहा है, डिटरमाइन करते हैं फ्रीक्वेंसी को with which something occurs, कैटेगराइज करना इंफॉर्मेशन को, ठीक है। इन शॉर्ट डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डील करता है एवरीथिंग दैट कैन बी काउंटेड एंड स्टडी, मतलब सब जो चीजें जिसके बारे में हम डिटेल इसको काउंट, मतलब यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव को ध्यान रखना जो प्रेजेंट होता है, ठीक है, जो प्रेजेंट में चीजें हो रही हैं उसको डिटेल में डिस्क्राइब करना, ठीक है, उसको स्टडी करना जो प्रेजेंट में चल रहा है, जो हमारी लाइफ पे जिसका इम्पैक्ट पड़ रहा है, ठीक है, जिसके साथ डेली जो लाइफ है, ठीक है, जिसके साथ हमें प्रॉब्लम हो रही है, उन सिचुएशन को, उस प्रॉब्लम को स्टडी करना डिटेल में, है ना। तो ये होती है हमारी डिस्क्रिप्टिव स्टडी। फॉर एग्जाम्पल फाइंडिंग द मोस्ट फ्रिक्वेंट डिजीजेस दैट अफेक्ट द चिल्ड्रन ऑफ अ टाउन, मतलब फाइंड करना कि कौन सी ऐसी डिजीज है जो टाउन के जो चिल्ड्रन है उनको अफेक्ट कर रही है, ठीक है, प्रभावित कर रही है। द रीडर ऑफ द रिसर्च विल नो व्हाट टू डू प्रिवेंट दैट डिजीज दस मोर पीपल विल लिव अ हेल्दी लाइफ। मतलब इस जब पहले वो क्या करेगा, सबसे पहले उसने इस एग्जाम्पल को समझो, यहाँ पे एक रिसर्चर है, उसे ये फाइंड आउट करना है कि ये जो टाउन है यहाँ पे कौन सी ऐसी डिजीज है जिसकी वजह से बच्चे बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रहा है, ठीक है। जब वो डिजीज को फाइंड आउट कर लेगा, ठीक है, जब डिजीज को खोज लेगा तो उसको क्या करेगा, उसको जो भी डिजीज उसको पता चली उसकी प्रिवेंशन के लिए भी तो काम करेगा, उसको क्या करेगा, कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है, कैसे हम लोगों को उस चीज को बचा सकते हैं, मतलब कैसे व्हाट टू डू
प्रिवेंट दैट डिजीज, क्या हमें करना चाहिए जिससे हम इस डिजीज से बच सके, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग स्वस्थ जीवन जी पाए, है ना। तो ये होता है आपका डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, जो प्रेजेंट में प्रॉब्लम है, ठीक है, वो ये इसके साथ डील करता है, ठीक है। क्लियर है यहाँ पे, उम्मीद करती हूँ यहाँ तक दिक्कत नहीं रही होगी, है ना। अब नेक्स्ट आ जाओ, एक्सप्लेनेटरी की बात करते हैं, मतलब एक्सप्लेन, ठीक है। यहाँ पे जो हम क्या करते हैं, जो भी आपने डिस्क्रिप्टिव चीजें में जो भी आपने डिस्क्राइब किया वहाँ पे, ठीक है, जो भी सिचुएशन था, ठीक है, जो भी डिजीज के बारे में सब डिस्क्राइब किया है, उसको यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। अटेम्प्ट टू क्लैरिफाई व्हाई एंड हाउ, ठीक है। यहाँ पे क्या आता है, why and how there is a relation between two aspect of situation और phenomena, मतलब ये एक तरीके का रिलेशनशिप डेवलप कर बताता है कि क्यों ये कैसे एग्जिस्ट कर रहा है, why and how, ठीक है। देयर इज अ, क्यों रिलेशन है, कैसे रिलेशन है, दो सिचुएशंस हैं, क्यों बच्चे बीमार हो रहे हैं, है ना, क्या इफेक्ट पड़ रहा है, इनके सबके बीच में क्या रिलेशन है, कौन सी डिजीज है। दिस टाइप ऑफ रिसर्च अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन, ये क्या करती है, एक्सप्लेन करती है। फॉर एग्जाम्पल, वाई स्ट्रेसफुल लिविंग रिजल्ट इन हार्ट अटैक, मतलब कि कैसे जो तनावपूर्ण जीवन है, जिसकी वजह जो स्ट्रेस है उसकी वजह से क्यों लोगों को हार्ट अटैक आ जाता है ना। वाई डिक्लाइन इन मोर्टेलिटी, क्यों डिक्लाइन जो हो रहा मोर्टेलिटी में वो इज फॉलोड बाय अ फर्टाइल डिक्लाइन, ठीक है, मतलब जो मृत्यु दर में जो गिरावट हो रही है, ठीक है, उसके बाद फर्टाइल में भी क्यों डिक्लाइन हो रहा है, ठीक है। और हाउ द होम इन्वायरमेंट, कैसे किसी का होम इन्वायरमेंट किसी बच्चे के एकेडमिक अचीवमेंट को अफेक्ट करता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे हमें वाई का आंसर मिल जाता है, क्यों ये हो रहा है, क्यों और कैसे हो रहा है, क्यों इन दोनों के बीच में रिलेशन है, क्यों बच्चे का अचीवमेंट एकेडमिक अचीवमेंट नहीं हो पा रहा है, और कैसे उसका घर का माहौल इस पे इफेक्ट कर रहा है, ठीक है। दोनों के बीच में ये रिलेशन, मतलब छोटे छोटे से जो डॉट्स होते हैं, है ना, उसको ये क्या करता है, कनेक्ट करता है, उसको कनेक्ट करने की कोशिश करता है यहाँ पे, ठीक है। आइडेंटिफाई करता है कॉजल फैक्टर, कि क्या कारण है जिसकी वजह से ये चीजें हो रही हैं, जिसकी वजह से जो ये जो टारगेट पॉपुलेशन है, ठीक है, वो जिस चीज उसको ये जो दिक्कत हो रही है वो किसकी वजह से हो रही है, उसके पीछे क्या कॉजल फैक्टर्स हैं, ठीक है। उसके लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे से जो बीच में डॉट्स होते हैं, थ्योरी होता है, उनको क्या करता है, एक दूसरे के साथ कनेक्ट करता है, क्यों कैसे, ये वाली चीज है यहाँ पे, ठीक है। तो ये होता है आपका एक्सप्लेनेटरी रिसर्च। क्लियर है यहाँ तक, उम्मीद करती हूँ ये इन तीनों में आप लोग को दिक्कत नहीं हुई होगी, ठीक है। इसके आगे अभी जब लोग पढ़ेंगे तो आगे और भी इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च कितने टाइप्स की होती है, एक्सप्लेनेटरी जो होती है उसमें क्या क्या होता है, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में क्या क्या आते हैं, है ना। तो उसको लोग आगे भी धीरे धीरे जैसे पढ़ते जाएंगे आगे आएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, अब आता है एम्स ऑफ रिसर्च एट साइंटिफिक रिसर्च, साइंटिफिक एक्टिविटी, क्या एम्स होते हैं रिसर्च के, जो साइंटिफिक एक्टिविटी होता है। सबसे पहला होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग, मतलब देखो प्रॉब्लम सॉल्विंग कहने, समस्या का समाधान कहने का मतलब क्या है, कि यहाँ पे आता है कि इट रिफर्स टू द एबिलिटी टू यूज स्किल, इंक्रीजिंग नॉलेज बेस, डेवलपिंग डाइवर्जेंट क्रिएटिव एंड इन्वेंटिव थिंकिंग, मतलब एक तरीके से प्रॉब्लम सॉल्विंग जो भी आपका समस्या का मतलब समस्या का समाधान करना, उसके लिए हम क्या करेंगे, ऐसी स्किल्स को यहाँ पे यूज करेंगे जो हमारी नॉलेज को इंक्रीज कराएगी, ठीक है, डेवलप करेगी डाइवर्जेंट क्रिएटिव इन्वेंटिव थिंकिंग को, ठीक है, जिससे हम क्या करेंगे, प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे, उस समस्या का समाधान कर पाएंगे, है ना। फिर आता है थ्योरी बिल्डिंग, थ्योरी बिल्डिंग कहने का मतलब क्या है, सिद्धांत निर्माण। अब हम क्या करेंगे, जब हमने उसको पूरा उसका नॉलेज मिल गया हमें पूरा, ठीक है, कि क्या कैसे हुआ है, ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, थ्योरी को बिल्ड करेंगे। थ्योरी बिल्ड करने का मतलब क्या, थ्योरीज क्या करती हैं, एक तरीके का मीनिंग बताती हैं, ठीक है, क्या मीनिंग रहा होगा, ठीक है, जो भी कोई थ्योरी होती है, क्या सिग्निफिकेंस रहा होगा, क्या इसका इंपॉर्टेंस है, और टू व्हाट वी ऑब्जर्व एंड ऑब्जर्वेशन हैव टू वैलिडेट, है ना, कि हमने यहाँ पे क्या ऑब्जर्व किया है और क्या कैसे ऑब्जर्व किया और कैसे इसको वैलिडेट कराना है, ठीक है, कैसे हमें इसके थ्रू नई थ्योरी को डेवलप करना है। तो ये होता है हमारा थ्योरी बिल्डिंग। फिर आता है प्रेडिक्शन, प्रेडिक्शन एक तरीके का स्टेटमेंट है, ठीक है, एक्सपेक्टेड रिजल्ट का, ठीक है, किसी भी एक तरीके की स्टेटमेंट दे देना कि हाँ इसका ये एक्सपेक्टेड रिजल्ट हो सकता है, ठीक है, तो ये होता है प्रेडिक्शन, ठीक है। और ये जो हम लोग प्रेडिक्शन करते हैं, ये जो एक्सपेक्टेड हम लोग रिजल्ट बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं, बेस्ड ऑन हाइपोथेसिस, ठीक है। अभी हम लोगों ने हाइपोथेसिस के बारे में देखा है, जिन लोगों ने पहले से पढ़ा है हाइपोथेसिस के बारे में वो ये चीज को समझ पा रहे होंगे, जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है तो आगे जो हमारा
1 का बी सेक्शन, सॉरी 6 का बी सेक्शन रहने वाला है, वहाँ पे हाइपोथेसिस को लोग डिटेल में देखेंगे, ठीक है। हाइपोथेसिस क्या है, एक टेंटेटिव सॉल्यूशंस देता है, ठीक है। टेंटेटिव मतलब देयर इज अ सिग्निफिकेंस रिलेशन बिटवीन देम, देयर इज नॉट सिग्निफिकेशन रिलेशन बिटवीन देम, या रिलेशन है भी रिलेशन नहीं भी है, ठीक है। तो नल हाइपोथेसिस, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, बहुत ये सारी चीजों को हम लोग आगे की क्लासेस में देखेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए यहाँ पे सिर्फ इतना समझो, प्रिडिक्शन कहने का मतलब क्या, सिंपल से समझ सकते हो कि जो भी हम एक्सपेक्टेड रिजल्ट है, एक्सपेक्ट कर रहे, अब कोई भी चीज को हम किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी को बता रहे हो तो किसी बेस पे बताएंगे ना, तो ये किस पे बेस्ड होता है, हाइपोथेसिस पे बेस्ड होता है ना। यहाँ पे जो भी प्रिडिक्शंस होते हैं, ठीक है, वो किस पे बेस्ड होते हैं कि जो हमारा हाइपोथेसिस है वो ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा, इस पे बेस्ड होता है, ठीक है। थ्योरी बिल्डिंग देखो, प्रॉब्लम सॉल्व, सिंपल से मैं लैंग्वेज में समझा रही, प्रॉब्लम सॉल्विंग कहने का मतलब क्या है कि अभी कोई भी हमको प्रॉब्लम मिल जाती है, उसको हमें सॉल्व करना है, तो हम क्या करते हैं, वहां पे अपना नॉलेज को इंक्रीज करते हैं, मतलब स्किल्स को, जो भी स्किल्स होती हैं, उन स्किल्स को यूज करते हैं जो हमारी नॉलेज को इंक्रीज करा पाए, ठीक है। जो और वो क्या, यहाँ पे क्या आती है आपकी डाइवर्जेंट क्रिएटिविटी भी शामिल हो सकती है, इन्वेंटिव थिंकिंग भी आ सकती है, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। आफ्टर दैट आता है आपका थ्योरी बिल्डिंग। थ्योरी बिल्डिंग में क्या होता है कि कोई भी थ्योरीज हो, ठीक है, हम थ्योरी क्यों बिल्ड करते हैं, इसलिए बिल्ड करते हैं उसका मीनिंग पता चले, उसका सिग्निफिकेंस पता चले, हमने क्या उसमें ऑब्जर्व किया, कैसे ऑब्जर्व किया, और कैसे उन थ्योरीज का यूज करके नई थ्योरी को हम लोग कंस्ट्रक्ट करा पाए, है ना। तो ये वाली सारी चीजें हैं, क्लियर है। अब आ जाओ, ये साइंटिफिक मेथड्स के दो कंसेप्ट हैं। दो कंसेप्ट कौन सा है कि जो आपका लॉजिक ऑफ डिस्कवरी एंड लॉजिक ऑफ जस्टिफिकेशन, ठीक है। दो कंसेप्ट है यहाँ पे, लॉजिक ऑफ डिस्कवरी, लॉजिक ऑफ डिस्कवरी एंड लॉजिक ऑफ जस्टिफिकेशन, ठीक है। अगर हम बात करते हैं लॉजिक ऑफ डिस्कवरी और लॉजिक ऑफ जस्टिफिकेशन, ठीक है। लॉजिक ऑफ डिस्कवरी, दिस थ्योरी इज ओरिजिनली बेस्ड ऑन इंपेरिकल ऑब्जर्वेशन, ठीक है। यहाँ पे जो भी थ्योरी होती है किस पे बेस्ड होती है, इंपेरिकल ऑब्जर्वेशन से, ठीक है, ऑब्टेन फ्रॉम द रिसर्च, ठीक है। इसे बोलते हैं लॉजिक ऑफ डिस्कवरी। यहाँ पे हमने डिस्कवरी, इसे क्या बोला जाएगा, लॉजिक ऑफ डिस्कवरी, जो इंडक्टिव पार्ट होता है साइंस का। कैसा पार्ट होता है, इंडक्टिव पार्ट होता है, ठीक है। अब एक बार जब थ्योरी डेवलप हो जाती है, जेनरेट हो जाती है, तो हम क्या करते हैं, इट मस्ट बी डायरेक्ट फ्यूचर रिसर्च, जो वो डायरेक्ट करती है फ्यूचर रिसर्च को, जिसे हम लोग बोलते हैं लॉजिक ऑफ जस्टिफिकेशन। क्या बोलते हैं, रिसर्च लॉजिक ऑफ जस्टिफिकेशन। ये कैसा होता है, एक तरीके का डिडक्टिव पार्ट होता है, ठीक है। ये डिडक्टिव पार्ट होता है साइंस का, वेयर प्रेडिक्शन आर डेराइव्ड एंड एम्पिरिकली टेस्टेड। जो भी प्रेडिक्शंस होती है वो क्या करते हैं, हमने यहाँ पे उसको टेस्ट किया जाता है, डेराइव किया जाता है, ठीक है। तो दो यहाँ पे ध्यान रखना है, लॉजिक ऑफ डिस्कवरी एंड लॉजिक ऑफ जस्टिफिकेशन। अगर लॉजिक ऑफ डिस्कवरी की बात करते हैं तो ये कैसा पार्ट होता है, इंडक्टिव पार्ट होता है ना। ये इंडक्टिव पार्ट होता है, ठीक है, किसी भी साइंटिफिक प्रोसेस का, और ये एक डिडक्टिव पार्ट होता है किसी भी साइंटिफिक प्रोसेस का, ठीक है। ये क्या होता है, डिडक्टिव पार्ट होता है किसी भी साइंटिफिक प्रोसेस का, क्लियर है। यहाँ पे थ्योरी टेस्टिंग होती है, ठीक है, यहाँ पे थ्योरी की टेस्टिंग होती है, ठीक है। और डिस्कवरी पार्ट में क्या होता है, हम यहाँ पे इंपेरिकल ऑब्जर्वेशन पे ये बेस्ड होता है। इंपेरिकल ऑब्जर्वेशन आप क्या करोगे, जो रिव्यू लिटरेचर होगा उसको पढ़ोगे, है ना। तो ये वाली सारी चीजें। तो आज यहाँ पे आपका साइंटिफिक मेथड कंप्लीट हो गया है, ठीक है। इधर आ जाओ, देख लो एक बार। उम्मीद करती हूँ सारी चीज़ें आप लोग को क्लियर होंगी, ठीक है। मैंने कोशिश की है कि जितने भी आपके पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग में चलो यहाँ पे, ठीक है, कोई भी पॉइंट रह ना जाए यहाँ पे, ठीक है। वही चीज़ लिखी हुई है यहाँ पे जो भी मैंने स्टेप्स के बारे में डिस्कस किया था, ठीक है। पीछे आ जाओ। ये रहा, ठीक है। तो आज हम लोगों ने क्या क्या देख लिया आपका, कि साइंटिफिक मेथड्स क्या होते हैं, उनकी मीनिंग क्या है ना। देखो, इसकी मीनिंग वगैरह पूछी नहीं जाती है, मतलब आपको पता होना चाहिए साइंटिफिक मेथड्स के जो छोटे छोटे से मैंने वो की पॉइंट्स जो बताएं वो आपको ध्यान रखना है। कैरेक्टरिस्टिक्स, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं आपके, ये जो रेप्लिकेबिलिटी, प्रिसिजन है, फॉल्सिबिलिटी है एंड पार्सिमोनी है, ठीक है। और टाइप्स ऑफ द साइंटिफिक मेथड से भी क्वेश्चंस आते हैं कि एक्सप्लोरेटरी, एक्सप्लेनेटरी एंड डिस्क्रिप्टिव। इसको आगे डिटेल में आगे जब हम पढ़ेंगे ना तो और डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके अलावा एम्स ऑफ रिसर्च क्या है, एज अ साइंटिफिक एक्टिविटी, प्रॉब्लम सॉल्व करना, थ्योरी को बिल्ड करना और प्रिडिक्शन देना, ठीक है। कल की क्लास में हम लोग देखेंगे कि टाइप्स ऑफ रिसर्च, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ रिसर्च भी जैसे यहाँ पे कई सारी दे रखी, फंडामेंटल, अप्लाइड और एक्शन दे रखी है, लेकिन हम लोग वहाँ पे कई सारे रिसर्च को और पढ़ेंगे कि इसके अंदर और भी सारी रिसर्च आती है। उसके बाद आता है अप्रोचेस, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है।
पेपर 1 के लिए भी, पेपर 2 के लिए भी, जहाँ पे क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव आता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग रिसर्च के डिजाइन को पढ़ेंगे, डिस्क्रिप्टिव में भी, एक्सपेरिमेंटल में भी और हिस्टोरिकल में भी। यहीं पे आपका वो जो सोलोमन आता है, ठीक है, वो सारी चीजें यहीं पे आएंगी आप लोगों की, ठीक है। तो आगे की क्लास में हम लोग ये पूरा सेक्शन कंप्लीट कर लेंगे, वो आपका पार्ट 3 रहेगा, जहाँ पे टाइप्स ऑफ रिसर्च से लेके ये रिसर्च डिजाइन तक कवर करेंगे। उम्मीद करती हूँ आज का सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। और जिन लोगों ने भी टेलीग्राम को नहीं ज्वाइन किया वो टेलीग्राम को ज्वाइन कर ले। आज ही मैंने वहाँ पे 2022 के, ठीक है, PYQs दिए हैं, ठीक है, 2022 के PYQs दिए हैं रिसर्च के। उसके अलावा मैं कम्युनिटी टैब पे भी आप लोग को जो PYQ दे रही हूँ हायर एजुकेशन के इस टाइम पे, ठीक है, वो किसके हैं, 2022 के। तो जो लोग भी अटेम्प्ट नहीं कर रहे हो तो प्लीज उसको अटेम्प्ट करो, ठीक है। अगर कोई क्वेरी हो रही है और तो उसको पूछो वहाँ पे, ठीक है। और जो भी आपको क्वेश्चन मैं यहाँ पे दे रही हूँ, टेलीग्राम पे दे रही हूँ, वो किसी ना किसी एक कंसेप्ट पे बेस्ड है, ठीक है। आपका एक कंसेप्ट को क्लियर कर देंगे, ठीक है। और टेलीग्राम पे मैंने यूनिट 1 के भी काफी सारे क्वेश्चंस दिए हैं, ठीक है। तो जो लोग भी टेलीग्राम पे नहीं ऐड हो तो वो जुड़ जाओ वहाँ पे, ठीक है। और अगर सेशन अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियोस को लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो आज के लिए सेशन यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है। थैंक यू।